इसके बाद एक चीज़ मैं मेंशन करना भूल गई कि बच्चे पूछ रहे थे जो हमारी प्रेफ़रेंस लिस्ट है, प्रेफ़रेंस लिस्ट वही जो सेम हमने भरी थी वही रहेगी या फिर हमको चेंज करने का मिलेगा? सो मैं आपको बता दूँ कि आपको चेंज करने का कोई ऑप्शन नहीं मिलेगा, जो आप भर चुके हैं प्रेफ़रेंस शीट वही रहने वाली है, ओके? सो प्रेफ़रेंस शीट आप चेंज नहीं कर सकते हो, ठीक है? बट जब आई थिंक जब आपको अपग्रेड करने का मौका दिया जाएगा इसमें, तो अपग्रेडेशन के टाइम पे आपको एडिट करने का मौका मिलेगा, तो तब आप एडिट कर सकते हो, ओके? सो ये इस तरीके से होता है क्योंकि एक बार आप जो भर चुके हो अपने पोर्टल में, वो चीज़ वैसी की वैसी ही रहती है, वो चीज़ चेंज नहीं होती है। इसीलिए आपको कहा गया था कि जब भी आपको भरने के लिए आएगा तो आपको बहुत ध्यान से भरना है। एक बार आपने कोई चीज़ ऊपर रख दी है तो अब वो ऊपर चली गई है। अगर आपके पास ऊपर के 1, 2, 3, 4, 5 चीज़ें हैं तो अब आप उन्हीं पे स्टिक रह सकते हो। उसके नीचे अगर आपको 5th पे मिल चुकी है तो आप उसके ऊपर नहीं जा सकते, हमेशा यही रहता है। बट CW में यही होगा आपके साथ कि आपको फ़ोकस्ड रहना पड़ेगा कि आपने अपनी प्रेफ़रेंस लिस्ट को जिस तरह भरा है वो उस तरीके से ही एलोकेशन करेंगे, वो अब चेंजेस नहीं करेंगे, ठीक है? सो हो सकता है कि वो आपकी पूरी की पूरी लिस्ट ले लें, ठीक है? और जिन बच्चों को हो सकता है सीट्स अलॉट हो चुकी हैं, मान लो उनको उनके 5th पोज़ीशन वाला मिल चुका है, तो वो 1 से लेकर के 5 तक की ही देखेंगे कि अगर आपको इनमें से कोई मिल रहा होगा तो देंगे CW से, वरना शायद नहीं देंगे, अलॉट ना करें। ऐसा हो सकता है, आई एम नॉट श्योर अबाउट इट, बट मैं आपको एक आइडिया दे रही हूँ कि ये किस तरीके से होता है, ताकि आप लोग क्लियर रहें, ठीक है? बाकी आप लोग इतना ज़्यादा स्ट्रेस मत लो, परेशान मत हो, एलोकेशन जब होगा तो आपको सब चीज़ें समझ में आ जाएँगी। अब कहाँ पे दिखाई देगा तो मैं उसके लिए आपको बता दूँ, जो आपका CSAS पोर्टल होता है ना, जहाँ पे सब बच्चों के रिज़ल्ट आ रहे हैं, जहाँ लिख के आ रहा होगा नो सीट एलोकेटेड या इस टाइप से कुछ आ रहा होगा, वहीं पे जैसे बाकी सब बच्चों को सीट्स अलॉट हुई हैं ना, बिल्कुल उसी तरीके से आपको भी सीट अलॉट होगी वहाँ पे, वहीं पे लिख के आएगा सब कुछ, ठीक है? बस नीचे लिखा होगा कि CW कोटा से आपको ये सीट मिली है, ठीक है? बिल्कुल वैसे ही पोर्टल बना हुआ होगा। सो उसके लिए आप बिल्कुल रिलैक्स रहो, बस अपना पोर्टल खोल के देख लेना जब 3rd राउंड लिस्ट आएगी, 1-2 बार रिफ्रेश कर देना, कई बार नहीं आती है। और एक चीज़ और मैं आपको बताना चाहूँगी, एक बार जब वो लिस्ट निकल जाए, ठीक है? एक बार अगर वो लिस्ट निकल गई है और आपको लग रहा है कि मतलब मेरे को ये सीट अलॉट हो चुकी है, अपने डॉक्यूमेंट्स वगैरह आप सबमिट कर दो, वेरिफ़िकेशन के लिए सब कुछ कर दो, बट दोबारा जा कर के एक बार वहाँ पे जा कर के एक बार चेक ज़रूर कर लेना कि वही की वही लिस्ट है या वही सीट्स अलॉटेड हैं, कहीं ऐसा तो नहीं है वो चेंज हो गया है। क्योंकि मेरे टाइम पे क्या हुआ था कि मेरे को सीट अलॉट हुई, ठीक है? उसके बाद में मैंने देखा कि कुछ टाइम बाद मेरे को पहले रामलाल आनंद जो कॉलेज था वो अलॉट हुआ था, एंड उसके बाद में मैंने शाम के टाइम में चेक किया तो मेरे को कमला नेहरू कॉलेज अलॉट हो गया। सो इसलिए मैं आपसे कहना चाहूँगी कि आप थोड़ा विजिलेंट रहें, 1-2 बार अपना पेज रिफ़्रेश करके ज़रूर देख लें, खोल करके देख लें। नहीं तो अगर मान लीजिए आप विजिलेंट नहीं रहेंगे और आपने ये तो एक बार एक्सेप्ट कर ली, डॉक्यूमेंट सबमिट कर दिए, हो सकता है कि आप अपनी वो चीज़ अपडेट हो जाए, है ना? अब जब वो चीज़ अपडेट हो जाएगी तो फिर तो आपने एक्सेप्ट नहीं करी होगी, इसलिए मैं आपसे कह रही हूँ कि थोड़ा विजिलेंट रहिएगा, बार-बार चेक करते रहिएगा कि कहीं जो सीट अलॉट हुई है वही है, कहीं चेंज तो नहीं हो गई है, क्योंकि लास्ट टाइम चेंज हो गई थी तो काफ़ी बच्चे लेना भूल गए थे उसको, इसलिए उनके साथ गड़बड़ हो गई थी। बाकी जो आप एक बार डॉक्यूमेंट्स को सबमिट कर दोगे, उसके बाद में चेक करते रहना कि ऐसा तो नहीं है कि कहीं कोई क्वेरी आई हुई हो और आप उसको नज़रअंदाज कर दो। अगर क्वेरी को इग्नोर करोगे तो फिर आपका एडमिशन ऑटोमेटिकली ड्रॉप हो जाएगा, आप एडमिशन नहीं ले पाओगे। सो ये सब कुछ चीज़ें हैं जिनका आपको ध्यान रखना है, ओके? बाकी आई एम ऑलवेज़ देयर, आप मुझसे कभी भी कुछ भी पूछ सकते हो, एंड प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू सो मच फॉर शोइंग सो मच लव।